इन दो वाकयात का कैप्रिकॉर्नियन नेचर पर पिछले प्लैनेटरी पोजीशन के साथ मिलकर बहुत गहरा असर बनेगा। दूसरा इवेंट आपकी स्पिरिचुअल ट्यूनिंग के लिए, आपके बिलीव्स के लिए, आपके पीस ऑफ हार्ट के लिए, आपके पीस ऑफ माइंड के लिए, आपकी जिंदगी में खैर और बरकत के लिए बहुत अहम है। इफ यू आर in any spiritual difficulty, in any type of evil spells, in jealousy, in type of leg pulling, so रमजान is the time जिसमें आप अपनी ट्यूनिंग कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्नियंस के लिए ये टेक ऑफ टाइम है, वो बड़े मिशंस पर काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 5 मार्च से शुरू होकर 11 मार्च तक चलेगा। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी दो चेंजेस हैं, दो इवेंट्स हैं, दो वाकयात सोलर सिस्टम में होंगे। इन दो वाकयात का कैप्रिकॉर्नियन नेचर पर पिछले प्लैनेटरी पोजीशन के साथ मिलकर बहुत गहरा असर बनेगा। इन दोनों वाकयात में आपकी ज़हनी सलाहियतें, आपकी प्लानिंग, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस, आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, आपकी प्रेजेंटेशन, ये बहुत आगे जाने वाली हैं। कैप्रिकॉर्नियंस के लिए ये टेक ऑफ टाइम है, वो बड़े मिशंस पर काम कर सकते हैं। एंड दूसरा इवेंट आपकी स्पिरिचुअल ट्यूनिंग के लिए, आपके बिलीव्स के लिए, आपके पीस ऑफ हार्ट के लिए, आपके पीस ऑफ माइंड के लिए, आपकी ज़िंदगी में खैर और बरकत के लिए बहुत अहम है। सब तफसील बयान करता हूँ। पहला इवेंट 10 मार्च को नया चांद होगा एंड ये नया चांद रमज़ान का है। सो इसके जर्नल जो बेनिफिट एस्ट्रोलॉजिकल हैं, ये चांद आपके 3rd एंगल पर होगा। तो एस्ट्रोलॉजिकली इट इज़ योर इमोशनल बूस्टर फॉर द फैमिली, इट इज़ योर इमोशनल बूस्टर फॉर योर ड्यूटीज़, इट इज़ इमोशनल बूस्टर फॉर योर सोर्स ऑफ इनकम। बट ये चांद आम चांद जैसा नहीं है। रमज़ान के चांद की या रमज़ान के महीने की बहुत सारी जो एक कमिटमेंट्स हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से आई हैं। वो किसी हुकूमत के फ़ैसले नहीं हैं, वो किसी ग्रुप का डिसीजन नहीं है, वो किसी साइंस की तहकीक नहीं है। जिसने हमें बनाया, जिसने इस टाइम को बनाया, जिसने रमज़ान बनाया, जिसने बरकत बनाई, जिसके हम कभी मुजरिम बन जाते हैं गलतियां करके, उसने मगफिरत बनाई, जिसने हमारे आखिरत में हमारे लिए रिवॉर्ड्स बनाए, जिसने लैलतुल कदर बनाई, जिसमें फ़रिश्तों को हुक्म देकर सलामती के लिए भेजना है अल्लाह ताला ने, वो इसी महीने 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। एंड वो कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए दलाइल की ज़रूरत नहीं, वो कामयाबी का मैक्सिमम है। इन 2024 इफ़ यू आर in any spiritual difficulty, in any type of evil spells, in jealousy, in type of leg pulling, so रमज़ान is the time जिसमें आप अपनी ट्यूनिंग कर सकते हैं, अपने आप को रिकवर कर सकते हैं, अपनी बुरी आदतों पर काबू पा सकते हैं। आपके अपने मामूलाते ज़िंदगी से कोई नहूसतें आपके साथ चिपक गई हैं, आप किसी आदत में उलझ गए हैं जो आपके लिए स्पिरिचुअल डेफिशिएंसीज की वजह बनती है। सो दिस इज़ अ टाइम जब आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। एंड फिर एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स अपनी जगह पर, फोर्स ऑफ लाइफ, फैमिली की यकजहती, ये भी आपको मुयस्सर होगी। दूसरा इवेंट भी सेम डे 10 तारीख को। अच्छा, ये 10 तारीख से रिलेटेड मैं एक और बात बोल दूँ। एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर 10 तारीख को रमज़ान का चांद हो जाएगा। 99% चांसेस हैं 10 तारीख को चांद अपीयर हो जाएगा बाय माय कैलकुलेशंस। एंड दुनिया में रोज़ा शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान में भी उम्मीद है कि 10 ही तारीख को चांद होगा एंड 11 तारीख को रोज़ा पहला होगा। बट फिर भी यू नो वेरी वेल कि पाकिस्तान में एक हुकूमती सतह की कमेटी है जिसे हम रूअते हिलाल कमेटी कहते हैं, जो गवाहियाँ इकट्ठी करती है एंड फिर गवाहियों के आ जाने के बाद वो डिक्लेयर कर देती है कि यस चांद नज़र आ गया, कल पहला रोज़ा होगा। तो मे बी वो एक आध दिन आगे पीछे करें, बट 10 तारीख को चांद होने के चांसेस एंड कैलकुलेशंस के मुताबिक चांद सोलर सिस्टम में विजिबल हो जाएगा। वो जिस एंगल पर चला गया होता है, जिसे हम ग्रूब एंगल कहते हैं, वो इतना सा तलू हो जाएगा कि वहाँ से हम अपने महीने का आगाज़ कर सकते हैं। कुछ ममालिक में पहले हो जाएगा, कुछ ममालिक में बाद, लेकिन इस दफ़ा एक्सपेक्टेड ये है कि सब जगह इकट्ठा ही होगा।
दूसरा ये चेंज 10 तारीख को मरकरी की सूरत में आएगी। मरकरी आपके 4th एंगल पर आ जाएगा कैप्रिकॉनियंस, एंड मरकरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। जब भी किसी ये फ्रेंडली एंगल पर आता है तो इसके जो जनरल बेनिफिट्स हैं वो ही बहुत बड़े हैं। आपकी कंसंट्रेशन, आपकी माइंड प्रेजेंस, आपकी प्लानिंग, आपकी कैलकुलेशंस, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपकी कम्युनिकेटिव स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशंस, आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी लर्निंग एबिलिटी, आपका पब्लिक इमेज, ये सब अपने बेस्ट लेवल्स पर होता है। एंड मरकरी is very friendly from 10th of March so on for 25 days। and इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि तमाम वो कैप्रिकॉनियन जो साइकोलॉजिकली सेंसिटिव थे, एंग्जाइटी में थे, डिप्रेशन में थे, आइसोलेटेड थे, डर गए थे, खौफ में थे, या फिर किसी तरह के गम में मुब्तला हो गए थे, इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड आफ्टर द 10th of March मरकरी की फ्रेंडली पोजीशन आपकी स्ट्रेंथ को इन्हेंस करे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ करे, आपके अंदर के खदशात कम हों, आपकी सेंसिटिविटीज़ रिपेयर हों, आप ज़्यादा अच्छे प्लान्स करें, मेरिटफुल प्लानिंग्स हों, मेरिटफुल लर्निंग हो, सही डिसीजंस लें, राइट सब्जेक्ट्स चूज़ करें, राइट फोरम्स चूज़ करें फॉर योर परफॉर्मेंसेस। एंड विद द रमज़ान सीज़न उधर से आप राइट फोरम चूज़ करें, उधर से खैर और बरकत मिलकर कामयाबी की बड़ी बेस बना रही है। मरकरी इज़ आल्सो बेनिफिशियरी फॉर योर स्पिरिचुअल साइड, लाइक connection with the seniors, connection with the father, connection with the family, connection with the spiritual personalities, presentation, public image, PR, पर्सनल रिलेशन, ये डेवलपमेंट्स में भी जाएंगे। फिर उसके अलावा मार्स आपके सेकंड एंगल पे, दिस इज पावरफुल मोस्ट, यू आर 100% एलिजिबल फॉर द कंपटीशन, ऑल टाइप ऑफ कंपटीशन, फ्रेंडली एंड अनफ्रेंडली। फ्रेंडली कंपटीशन जैसे खेल में 2 टीमें हिस्सा लेती हैं एंड रिजल्ट कुछ भी हो, एक जीता एक हारता है, लेकिन कोई झगड़ा पैदा नहीं होता। अनफ्रेंडली कंपटीशन क्या होता है, कंपटीटर आपकी लेग पुल करने की कोशिश करे, आपके खिलाफ साजिशें करे। सो कैप्रिकॉनियन, इफ़ यू आर कैप्रिकॉनियन, सो देयर इज़ अ चांस कि मार्स आपको compete करने की एलिजिबिलिटी दे एंड ब्रेवरी दे, एंड आपकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हो जाएं एंड आपकी विनिंग चांसेस बने। बट इसका दूसरा पहलू ये है कि वीनस भी आपके सेकंड एंगल पर है, तो उम्मीद ये है कि वो एनिमी बिहेवियर जो कंपटीशंस में मिला करते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। लोग आपके बारे में अच्छी राय काम करेंगे ड्यू टू वीनस अट्रैक्शंस। आप खुद रोमांटिक होंगे, खुद लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, हम्बल होंगे, सैक्रिफाइसिंग होंगे, सो उससे भी एडवांटेजेस मिलेंगे। And Venus is also representative of your career. Venus is representative of your relationship. Venus is representative of your life partnership decisions. Venus is representative of your marriage life. Venus is representative of your relationship pleasures. एंड इवन मौसमी प्लेजर्स एंड लिबास, ग़िज़ा, इनके प्लेजर्स भी आपको मिलेंगे। लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स में सैटर्न इस वक्त आपके थर्ड एंगल, दैट इज योर रूलिंग प्लैनेट। सैटर्न अगर थर्ड एंगल पर हो, सो यू आर मैक्सिमम इन योर इंट्यूशंस, छठी हिस्स, चीज़ों को समझने की सलाहियत, IQ लेवल। एंड इसी थर्ड एंगल पर सूरज भी है, दैट इज योर लीडरशिप क्वालिटी। सन इज योर लॉसेस रिकवरी, सन इज योर आउट ऑफ द वे जाकर लाइन ऑफ एक्शन तय करना, ये भी आपके लिए पॉजिटिव है। सो मैक्सिमम कैप्रिकॉनियंस अपनी नेचुरल फ्लो पर ही, विद द सपोर्ट ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ऑफ रमज़ान, विद द सपोर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल फेवर्स एंड फ्यूल्स, आप अच्छी फॉर्म में रहेंगे। बट 15% या 20% कैप्रिकॉनियन ऐसे हो सकते हैं जो इस वक्त भी अपने आप में ट्रबल्स देखें, कंप्लेंट्स देखें, या फिर किसी तरह की कोई ऐसी उलझन देखें जिसमें उनके पास कोई वे आउट ना हो। ऐसे कैप्रिकॉनियंस को बीइंग अ प्रोफेशनल मेरा मशवरा है कि वो सूरज शम्स इन रमज़ान सीज़न अपनी दीगर इबादतों के साथ मिलाकर ज़रूर पढ़ें। अमूमी तौर पर हम किसी टाइम का इंतज़ार करते हैं कि कोई बहुत अच्छा टाइम आए तो हम उसमें सूरज शम्स पढ़ें, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद पढ़ें। बट रमज़ान की हर घड़ी, हर साथ, सुबह हो या शाम हो, सहर हो या अफ्तार हो, हर वक्त आप सूरज शम्स किसी टाइम पर भी पढ़ सकते हैं। एंड यू नो आल्सो एज मुस्लिम के रमज़ान शरीफ में किए गए आमाल वो ज़्यादा अजर सवाब की वजह बनते हैं। तो अगर आपके पढ़ने में या आपकी नीयतों में कुछ कमी भी थी तो रमज़ान अपनी सलाहियतों से उसे कवर कर देगा एंड यू विल बी ओके। सो रमज़ान को मिस मत करिए। 2024 का ये बेहतरीन टाइम है फॉर योर स्पिरिचुअल ट्यूनिंग। एंड एस्ट्रोलॉजिकली बीइंग अ कैप्रिकॉनियन, इफ़ यू गो विद द ब्लू सफ़ायर स्टोन, नीलम जिसे उर्दू में कहते हैं, नेचुरल ब्लू सफ़ायर, हाँ, फाइन क्वालिटी,
अगर आप वो पहनते हैं तो उससे वो बूस्टर भी मिल जाएगा, वो कैटलिस्ट एबिलिटीज़ भी मिल जाएंगी, जिससे आपकी जो नेचुरल या ह्यूमन एबिलिटीज़ हैं वो इन्हेंस हो जाएंगी। यू आर मोर कॉन्फिडेंट, यू आर मोर अट्रैक्टिव, यू आर मोर गुड इन योर मैनेजमेंट एबिलिटीज़, यू आर मोर गुड इन योर माइंड स्किल्स। तो उससे डिसीजंस और अच्छे हो जाएंगे। बट स्टोन नेचुरल होना चाहिए, हीलिंग होना चाहिए। सिंथेटिक, लैब क्रिएटेड, ग्लास फिनिश्ड, कलर इन्हेंस्ड स्टोन की केमिस्ट्री बदल चुकी होती है, वो कुछ काम नहीं करते एंड ब्लेम हम पर आता है। हम लोगों ने नेचुरल स्टोन्स आपकी खिदमत में या आपके लिए इतनी मुश्किल से अरेंज किए हैं, लेकिन बहरहाल वो अरेंज हो गए। मैंने पिछले हफ्ते बताया था, ब्लू सफ़ायर हमने श्रीलंका से मंगवाए, साउथ अफ्रीका से मंगवाए, एंड उसके लिए बहुत लाइसेंसिंग, बहुत पीआर, बहुत अथॉरिटीज़ बनाना पड़ी, लाइसेंसिंग, ट्रांसपोर्टेशन रिस्क, इंश्योरेंस इन्वॉल्व की, बहुत सारे फंड्स इन्वॉल्व थे। बहरहाल अब वो जो स्टॉक था वो हमारे तक पहुंच चुका। हमने स्टोर में इन्वेंट्री भी क्रिएट कर दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर कार्ड में भी लिंक आ रहा होगा। आप, ये मेरी सुपरविजन में हो रहा है सब, सो आप मेरे बिहाफ पर वहाँ से स्टोन बाय कर सकते हैं, डोंट यू वरी एट ऑल। इंश्योरेंस के साथ आएगा, बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, आप जो भी अफोर्ड कर सकें उसके मुताबिक आप बाइंग कर सकते हैं। एंड जितना ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगेगा बस उतना ही टाइम, एंड देन आप दुनिया के किसी भी हिस्से में स्टोन वहाँ पहुँच जाएंगे। दैट्स ऑल कैप्रिकॉर्नियन। इन एडवांस आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तो रमज़ान से पहले एक वीडियो शायद आपकी खिदमत में और पेश करूँगा, बट क्योंकि चाँद का जिक्र हो चुका, क्योंकि रमज़ान का जिक्र हो चुका, तो मेरी मोहब्बतें ये डिमांड करती हैं कि मैं आपको रमज़ान की मुबारकबाद दे दूं। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैप्रिकॉर्नियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।